वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स, मैं सौरभ यादव स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल जॉनी इंडियन ए पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, पहले ही बता देता हूं। मैट्रिक्स चैप्टर का पार्ट 2 है। टोटल 9 ट्रिक्स आपको मैंने मैट्रिक्स से बतानी है, ठीक है, जिनमें से आपको मैं 6 करा चुका हूँ, 3 आज की वीडियो में, और जो प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है, उनको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना। बाकी जितनी भी चीज़ें अब मैं आपको करा रहा हूँ, आपको अच्छे तरीके से उनको तैयार करना है। किसी भी चीज़ को आपको मिस नहीं करना है। सीधी की सीधी चीज़ें आपको एग्जाम में मिलेंगी जितना मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। बस शर्त ये है कि आपको जो चीज़ करा रहा हूँ वो आपको तैयार अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो, कल हमने जो चीज़ें मैंने कल आपको बताई थी उनको पहले रिवाइज़ करते हैं। अब रिवाइज़ करते हैं हम सारी चीज़ों को। तो देखो, कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उसमें से मेरे बहुत से भाइयों ने उसका आंसर कमेंट किया, तो थैंक्स अ लॉट वीडियो को पूरा देखने के लिए। देखो, जब आपने वीडियो को पूरा देखा, लास्ट तक देखा, आंसर कमेंट किया, तो मुझे उसमें पता चल गया कि आपने वीडियो को पूरा देखा है। वैसे जिसने पूरा देखा वही तो आंसर कमेंट करेगा, अब फालतू लोग तो कमेंट करेंगे नहीं जाकर। आपने वीडियो देखा तो आपका नाम उस कमेंट में आ रहा है, इससे प्योरली शो हो रहा है, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट उसके लिए। तो आज हम जो 3 टेक्निक्स बची हुई हैं उनको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पहले जो कल मैंने आपको बताई थी उनको रिवाइज करेंगे। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि कभी भी आपको अगर कोई मैट्रिक्स दे रखा होता है तो पूछा जाता है आपको एडजॉइंट ऑफ ए का मोड। तो आप कैसे फाइंड करते हो? सर, मैंने उसकी ट्रिक आपको क्या बताई थी, सिर्फ क्वेश्चन का मोड निकालो, उसका स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा इजीली, ठीक है। ठीक है सर, पहली टेक्निक हो गई कि क्वेश्चन का मोड निकाल कर उसका स्क्वायर कर देंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए का मोड आ जाएगा। इसके बाद हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्या था? ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि ए का डॉट कराना था एडजॉइंट ऑफ ए के साथ। तो इसमें भी आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की ज़रूरत नहीं थी। क्या ज़रूरत थी कि मोड निकालो, विकर्ड में लिख दो, शेष सभी अवयवों को 0 कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट आपको मैंने बताया था कि ट्रेस निकालना, ठीक है। ट्रेस निकालना कैसे बताया था कि जो विकर्ड होता है उसका योगफल आपका क्या आता है, जो विकर्ड का योगफल ही आपका ट्रेस कहलाता है, ठीक है। एक पॉइंट ये बताया था। एक मैंने आपको ये बताया था कि एडजॉइंट ऑफ ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे? तो वो निकालते हैं ए इंटू मॉड ए, ठीक है। कल करा चुका हूँ इन सारी चीज़ों को, अगर वीडियो नहीं दिखा था तो जाकर देख लेना। बस ओरली आपको मैं रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एडजॉइंट ऑफ ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए किसी क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है, तो ये आपको नहीं करना है कि आप क्वेश्चन का एडजॉइंट ऑफ ए निकालने बैठे उसके बाद उसका डॉट कराओगे, नहीं। उसके लिए आपको करना है कि मॉड ए निकालो, सिंपली उस मॉड ए से उस ए में गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। आगे जो आपका पॉइंट था वो क्या था? एडजॉइंट ऑफ ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए का आपको मोड ज्ञात करना था, आपका ये नेक्स्ट पॉइंट था। तो सर, एडजॉइंट ऑफ ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए का मोड कैसे याद करेंगे? जब भी हमें एडजॉइंट ऑफ ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए का मोड पूछा जाएगा तो सिर्फ आपको क्वेश्चन का मोड निकालना है, उसकी पावर 4 कर देनी है, इजीली आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट था शायद ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए का आपको मोड जब पूछा जाता है तो वो क्या करना है कि जब भी ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए का मोड आपको पूछा जाएगा तो सिर्फ क्वेश्चन का मोड निकाल लो, पावर 3 कर दो, इजीली आंसर आ जाएगा, ठीक है। आज कल भी जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, कल मैंने ना तो आपको ये बताया था कि इनवर्स कैसे फाइंड करना है, हाँ ये बताया था कि ए इनवर्स का मोड कैसे फाइंड करना है। तो ए इनवर्स का मोड कैसे फाइंड करते हैं? 1/mod ए करके। ना तो मैंने आपको ये बताया था कि इनवर्स कैसे फाइंड करना है, और ना ही ये बताया था मैंने आपको कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करना है। तो आज के इस वीडियो में यही चीज़ों को सीखेंगे, ये 2 टेक्निक्स और एक और, यानी कि मैं आपको इस वीडियो में बोल दी लेकिन वो मैंने कराई नहीं थी, कल करा नहीं पाई है। कौन सी वाली वीडियो? जो टेक्निक नंबर आपकी 7 है वो कौन सी है? वो आपकी ये है कि ए का जब आप डॉट कराओगे एडजॉइंट ऑफ ए के साथ, फिर इसके बाद आप एडजॉइंट ऑफ ए के साथ, तो वो क्या पूछ रहा है? इसका मोड। तो जब इसका मोड निकालते हैं तुम, तो क्वेश्चन का मोड निकालो, उसकी पावर 4 कर दो। हमारी ये उसकी पावर कितनी करनी पड़ती है? 3। 4 किस में करते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए में। तो आपकी ये टेक्निक नंबर 7 है, और मैंने इसमें बोल दिया भी, लेकिन मुझे याद आया कि मैंने कराई नहीं कल, आपको मैंने ये कल नहीं करा पाई है। क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए, फिर इसका मोड। एडजॉइंट ऑफ ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए निकालते कैसे हैं? सर, विकर्ड में मोड ए को लिख दो, शेष सभी अवयवों को 0 कर दो, हमारा एडजॉइंट ऑफ ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है। लेकिन सर, मैंने क्या बताया यहाँ पर आपको? सिर्फ इसका मोड निकालना, मोड निकालना, इसे यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालोगे? सिर्फ क्वेश्चन का मोड निकालो, पावर 3 कर दो, इजीली आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये जो आपकी क्वेश्चन नंबर नंबर 7 है। इसके बाद हम सीखेंगे आज ए इनवर्स और एडजॉइंट ऑफ ए। ये 2 और प्रॉपर्टीज़ है, ये आपकी है प्रॉपर्टीज नंबर 8
और ये है आपकी कौन सी 9, ये कौन सी आपकी XI लिखते हैं IX लिखते हैं, IX लिखते हैं, ठीक है 9 को। तो एडजॉइंट ऑफ ए पहले सीखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना। अब जब एडजॉइंट ऑफ ए की बात आती है तो आपको कोई सिंपली एक मैट्रिक्स दे रखा होगा, हो सकता है 2x2 का हो सकता है 3x3 का हो। जो चीज़ बता रहा हूँ वो आपके लिए पहले 2x2 के लिए हम सीखते हैं। 2x2 का हम एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे। मान के चलो कोई मैट्रिक्स है 2 5 4 3, 2 5 4 3 आपका ये कोई मैट्रिक्स दे रखा है 2x2 का। तो 2x2 का एडजॉइंट ऑफ ए निकालना बहुत ज़्यादा इजी है। कैसे कि इस वाले विकर्ण को आपस में इंटरचेंज कर दो, इस वाले विकर्ण में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो विकर्ण है आपका इसमें तो इनको तो बदल दो और ये जो विकर्ण है इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए अगर मैं इस क्वेश्चन में निकालता हूँ तो कितना आएगा, जब मैं उसको पलटूंगा तो ये 3 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा, यहाँ -4 और ये आपका -5। तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। यानी कि 2x2 का जब भी मुझे एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा तो इस वाले विकर्ण को आपस में इंटरचेंज करना है और इस वाले विकर्ण में माइनस से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, ये तो गई आपकी एडजॉइंट ऑफ ए निकालना कैसे 2x2 के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब 2x2 के बाद बात आती है सर 3x3 की। 3x3 में हम क्या करें कि हमारा आंसर इजीली आ जाए। ठीक है, तो 3x3 में थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब 3x3 में आप थोड़ा मेहनत आपको जब करोगे तो उसमें आपको देखो प्रॉपर तरीका तो जो होता है वो तो नहीं लगाना, लेकिन 3x3 के लिए एक शॉर्ट मेथड है आपको वो लगाना है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जहाँ से आप इजीली उसको क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो चलो जब हम आगे जाते हैं तो आगे आता है आपका क्या आता है सर, आपका आगे एडजॉइंट ऑफ ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए 3x3 का हम कैसे फाइंड करते हैं ये सीखेंगे इसकी वीडियो। अब देखो जब भी आपको कोई मैट्रिक्स दे रखा हो, मान के चलो ए बराबर 2 5 4 4 3 2 1 2 1, मान के चलो ये आपको कोई मैट्रिक्स दे रखा है। एडजॉइंट ऑफ ए आपको पूछा जा रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए पूछा जा रहा है। तो एडजॉइंट ऑफ ए आप जब निकालोगे तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने सिर्फ ये बोला है कि जो क्वेश्चन दे रखा है सीधा का सीधा उसे उतार लो। यानी कि ये हो गया आपका 2 5 4 4 3 2 1 2 1। अब इन दो कॉलम को दोबारा रिपीट कर दो, यानी कि ये कॉलम पहला कॉलम रिपीट करूँगा फिर दूसरा कॉलम रिपीट करूँगा। तो 2 5 4 अब दूसरा कॉलम 4 3 2। ठीक है जी, दोनों कॉलम रिपीट हो गए। अब इन ऊपर वाली दो रो को नीचे रिपीट कर दो। तो पहली रो को रिपीट करूँगा तो 2 4 1 2 4, नीचे वाली रो को रिपीट करूँगा 5 3 2 5 3। ठीक है जी, अब इनको यहाँ से कर दो बिहारी के, आप तो यहाँ से जाओ सर। ठीक है, इनको तो कर दो हटा दो। अब इस तरीके से आपको गुणा मल्टीप्लाई करते हुए चलना है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये, इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो हमारा यहाँ से निकल के आएगा कितना आएगा, देखो 3 में से मैं 4 घटाऊंगा कितना आएगा -1 आएगा ये। ठीक है जी, इसको 2 में से मैं 4 घटाऊंगा -2 आएगा, -2 आएगा। और यहाँ देखो 8 में से मैं 3 घटाऊंगा तो कितना आएगा सर आपका 5 आएगा। यहाँ इसमें मल्टीप्लाई करो 4 दूनी 8 में से मैं 5 घटाऊंगा कितना बचेगा आपका सर 3 बचेगा। और यहाँ देखो 2 में से मैं आपके 4 घटाऊंगा तो -2 बचेगा। यहाँ देखो 5 में से 4 घटाऊंगा तो 1 बचेगा। यहाँ देखो 10 में से मैं आपके 12 घटाऊंगा सिर्फ कितना बचेगा -2 बचेगा। और यहाँ देखो 16 में से मैं आपके 4 घटाऊंगा तो 12 बचेगा। और यहाँ 4 3 दूनी 6 में से मैं आपके 12 घटाऊंगा तो -6 बचेगा। ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया 3/3 का। ये अब 3 दूनी 6 और 5 चौक 20, तो कितना आ जाएगा -14 आएंगे, कितना आएंगे -14। ठीक है जी, देखो ये तो आपका आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए किसका 3/3 का। बस जितनी भी टेक्निक्स मैंने आपको बताई हैं सबसे ज़्यादा ये लेंदी नहीं लग रहा होगा, सबसे ज़्यादा मेरी जो टेक्निक लेंदी है वो बस यही है भाई। ये टेक्निक है, ये टेक्निक ही है, इससे शॉर्ट इसे नहीं कर सकते हम। एडजॉइंट ऑफ ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए, हाँ मेरे पास एक तरीका है इसका, उसको आप इजीली कर ले जाओगे, लेकिन वो तब आएगा जब आपको अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और वो बनेगा ऑप्शन से।
ठीक है। इसका शॉर्ट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। वो बताऊंगा जिस दिन मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, उस टाइप का एक क्वेश्चन लेकर आऊँगा, उसके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से हम एडजॉइंट ऑफ ए को भी निकाल सकते हैं, लेकिन जनरल वे में होता क्या है कि एडजॉइंट ऑफ ए जब भी हमको पूछा जाता है तो हो सकता है कि ऑप्शन में वो उस तरीके से ना दे रखे हों। हमें अगर ऑप्शन में एडजॉइंट ऑफ ए दे रखा है देन तो हम उसे फाइंड कर लेंगे, लेकिन ऑप्शन में कुछ और दे रखा है और एडजॉइंट ऑफ ए को बदल कर दे रखा है तो हम नहीं फाइंड कर सकते। तो उसके लिए आपको ये तरीका आपको ध्यान रखना होगा। जितनी भी मेरी टेक्निक है उनमें ये लेंदी है, वरना कहीं भी चले जाना आपको ये तो शॉर्ट मिलेगा, बाकी सब लेंदी मिलेंगे, ठीक है। तो आपको बता दिया एडजॉइंट ऑफ ए आपको कैसे फाइंड करना है। सिर्फ क्वेश्चन को उतार लो, ठीक है। उसके बाद पहला स्तंभ फिर दूसरा स्तंभ दोनों को रिपीट कर दो, उसके बाद पहली रो और दूसरी रो को नीचे रिपीट कर दो, इस तरीके से इसको काट दो। इस तरीके से हमको बड़ा वर्क करते हुए चलना है, जो भी आए वो ही हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है जी। ये हो गया हमारे क्या आंसर। अब चलते हैं सर इन्वर्स की ओर। ध्यान से समझना चीज़ों को आपको ध्यान से समझते चलना है, चीज़ों को आपको ध्यान से समझते चलना है। अब देखो, जब भी अगर मैं इन्वर्स की बात करता हूँ, जब भी मैं इन्वर्स की बात करता हूँ, इसके हिसाब कर देता हूँ, ठीक है। तो इन्वर्स के लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। इन्वर्स आपका होता क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। इन्वर्स की कहानी, यानी कि इन्वर्स निकालने की जो कहानी घूमती है वो कहाँ घूमती है कि आपने अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया, उसके बाद आपको उसमें मॉड ए से भाग लगाना होता है, बस। अब 2/2 का एडजॉइंट ऑफ ए अभी बताया मैंने आपको कैसे निकलते हैं कि इस वाले विकर्ण को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं और इस वाले विकर्ण में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद जो मॉड आएगा उसके भाग दे दोगे तो वो भी आ जाएगा। 3/3 का भी मैंने आपको एडजॉइंट ऑफ ए भी बताया निकाल कर किस तरीके से 3/3 का आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। उसमें भी आपको मोड ए से भाग देना पड़ेगा, हर पद में अलग अलग, हर पद में आपको भाग देना पड़ेगा, आप इजीली फाइंड कर ले जाओगे, ठीक है। लेकिन सर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ ए मैं आपको बता दूं कि ए इनवर्स डायरेक्ट एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है कि इनवर्स आपको डायरेक्ट एग्जाम पूछ लिया जाए। एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है कि ना, ये भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि आपका एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाए। पूछा जाएगा तो इतना पूछा जाएगा कि एडजॉइंट ऑफ ए का मोड ज्ञात करो, तो इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई है। एडजॉइंट ऑफ ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए याद करो, तो इसकी भी मैंने आपको ट्रिक बताई है। एडजॉइंट ऑफ ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए का मोड याद करो, तो मैंने इसकी भी आपको टेक्निक बताई है। ए का डॉट कराओ एडजॉइंट ऑफ ए के साथ, तो मैंने इसकी आपको टेक्निक बताई है, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए और ए इनवर्स एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, रेयर केस में हो सकता है पेपर ज़्यादा लेंदी बनेगा तब ये चीज़ें पूछी जाएंगी, वरना ट्रिकी चीज़ें एग्जाम में आती हैं। और ट्रिकी चीज़ें क्या है बता चुका हूँ मैं आपको, एडजॉइंट ऑफ ए का मोड निकालना, उसके डॉट कराना, उसके डॉट का मोड निकालना, ये चीज़ें आपकी जो है वो शॉर्ट चीज़ें हैं, ये आपके एग्जाम पूछी जाती है। बाकी कहाँ पढ़ रहे हो आप, कहीं भी आपने पढ़ाओ, अगर आपने कल की क्लास ली थी आपको पता चल गया होगा किस तरीके से मैं आपको कितना शॉर्ट करा सकता हूँ, ठीक है जी। तो ये तो चीज़ें होती हैं जो इसके मैंने हिसाब से जो मेरी टेक्निक्स थी वो इतनी अब हो चुकी हैं, जितनी टेक्निक्स मुझे बतानी थी तो उतनी मैंने आपको बता दी। बस यही है कि इनको मुझे अच्छे तरीके से आपको न्यूट्रलाइज कराना है, यानी कि अच्छे तरीके से क्वेश्चन के फॉर्म में लेकर आना है आपके आगे, तो वो कल करेंगे कल की वीडियो में, ठीक है। आज की वीडियो में और क्या करने वाले हैं हम, और जो करने वाले हैं वो है आपकी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। जो आपकी प्रॉपर्टीज से भी तो क्वेश्चन बनते हैं सर, तो वो भी तो सॉल्व कराने पड़ेंगे। बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उनको अब हम प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। और क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैं प्रीफर सिर्फ RS अग्रवाल करूँगा, RX अग्रवाल को ही हम प्रीफर करेंगे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में ले जाकर ज्वाइन कर लेना। किसी भी प्रकार से अगर वो लिंक ओपन नहीं होता है अगर वो लिंक ओपन नहीं हो रहा है तो टेलीग्राम पर जाओ, सिंपली सर्च करो अंकित सिंह 38 विदाउट एनी स्पेस। अंकित सिंह 38 जब आप सर्च करोगे तो जॉइन इंडियन नेवी का एक बंदा लगा हुआ इस तरीके से तलवार लेकर, वो उसका फोटो लोगो आ जाएगा, उसमें करीब 8,500 लोग हैं, हाँ ठीक है। तो आप ज्वाइन हो जाना वहाँ पर। लिंक काम करनी नहीं कर रहा है बहुत टाइम से, इसलिए वो लोग वहाँ से कम हो रहे हैं, लेकिन आप डायरेक्ट जाकर टेलीग्राम सर्च करोगे तो आपको नाम मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाना। जिसके भी पास RS अग्रवाल नहीं है आपको उसकी PDF मिल जाएगी वहाँ पर, ठीक है। तो RS अग्रवाल को मैं प्रीफर करूँगा क्योंकि मुझे पता है किस लेवल का पेपर नेवी का आता है और किस लेवल की तैयारी हमें लेके चल रही है, ठीक है। सिर्फ ल्यूसेंट से काम नहीं चलेगा, ल्यूसेंट भी मैं आपको कराऊंगा, कहाँ कराऊंगा, अपने चैनल पर माई प्राइड डिफेंस NDA पर मैं आपको ल्यूसेंट कराऊंगा। लेकिन अभी आपको प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी यार, पापा का ऑपरेशन हुआ है तो अभी घर पर नहीं आया, 5-6 दिन में घर पर आ पाएंगे, तो थोड़ी बहुत दिक्कत है। अभी काम ज़्यादा आई है, मान के चलो सुबह से 4 बजे से उठता हूँ, उसके बाद भी अभी तक मैनेज नहीं हो पा रहा है, मैं आपको किसी भी प्रकार से ही वीडियो प्रोवाइड करा पा रहा हूँ। तो बस 1-2 दिन की दिक्कत है, उसके बाद मैं उस पर स्टार्ट कर दूँगा, ल्यूसेंट का सोल्यूशन वहाँ स्टार्ट कर देंगे। बाकी RS अग्रवाल मैं आपको प्रेफर करूँगा यहाँ के लिए। तो अब
प्रॉपर्टी से सबसे पहली जो मेरा पॉइंट आता है वो देखो, अगर कभी भी आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, कभी भी आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है और आपने इसका किया क्या, स्क्वायर, इसका किया स्क्वायर, और स्क्वायर करने के बाद जो मैट्रिक्स था वही लौट के आ गया, तो पहला पॉइंट मेरा बन गया। आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने किसी, मान के चलो बोल देगा कि यदि ए कोई आव्यूह है, तो आपको बताना बोलेगा कि यदि ए कोई आव्यूह है तब ए स्क्वायर बराबर ए, ये कंडीशन आपको देगा। तो समझ जाना कि आपने किसी आव्यूह का वर्ग किया और वर्ग करने के बाद वही आव्यूह लौट के आ गया। इसका मतलब है वर्ग करने के बाद समान रहा तो वो सर वर्ग सम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, वर्ग सम। वर्ग करने के बाद समान रहेगा तो वर्ग सम हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। पॉइंट नंबर आपका 2 क्या है, अगर आपने इसका स्क्वायर किया और वो आ गया 0, आपने इसका स्क्वायर किया और वो आ गया आपका कितना 0, तो ये हो गया आपका कौन सा, शून्य भावी। पॉइंट नंबर 2 ये क्या आ गया आपका, शून्य भावी। ठीक है जी, ये भी आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ए कुछ कोई आपका एक मैट्रिक्स है, जब आपने उसका स्क्वायर किया और लौट कर जो आव्यूह था वही लौट कर आ गया, तो वर्ग करने के बाद समान रहा तो वर्ग सम हो गया, वर्ग करने के बाद 0 आ गया तो आपका शून्य भावी हो गया। और अगर वर्ग करने के बाद आई आ गया, अगर आपने इसका स्क्वायर किया और बराबर आ गया आई, जरूरी नहीं है कि वो 2/2 का है या 3/3 का है, आई आ गया यानी कि आपका आई आ गया लौट कर, तो वो हो गया अंतर्वलनीय। यानी कि पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या बनेगा, जब ए का स्क्वायर किया उसके बाद आई आपको मिल गया तो ये हो जाएगा आपका अंतर्वलनीय। अंतर्वलनीय, सॉरी, अंतर्वलनीय। ठीक है, आपको ये मिलेगा कब, जब आपने क्वेश्चन का स्क्वायर किया उसके बाद आपको आई मिलता है, देन आपको ये देखने को मिल जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन, ये तीन पॉइंट आपको याद रखने, क्वेश्चन स्क्वायर करने के बाद आपको ए मिला, वर्ग सम हो गया, स्क्वायर करने के बाद आपको 0 मिला, शून्य भावी हो गया, और स्क्वायर करने के बाद आपको आई मिला, आपका ये हो गया अंतर्वलनीय। आपको ये तीनों के तीनों पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है जी, इसके बाद आपकी जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये तो इसमें आपका पहला पॉइंट क्या है, इसको कैसे याद करोगे, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी ए। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी ए। ठीक है, अब ये मत बोलना सर हमने तो ये पढ़ा है कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। तो देखो जी, ये बात तो आपने सही पढ़ी है, लेकिन आव्यूह आपको पता है कि कभी भी आव्यूह में, देखो हम मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ्स में वो चीज़ें सत्य होती हैं जो कि यूनिवर्सल हो, वो चीज़ मान्य हो। ए बी और बी ए सदैव आपके बराबर नहीं होते हैं, कभी भी, मैं तो आपको ये बोलूँगा कभी बराबर नहीं होते, लेकिन बहुत सी कंडीशन बन जाती है कभी कभी बराबर हो जाते हैं। तो ए बी और बी ए जब बराबर ही नहीं होते हैं तो आप इनको जोड़ कैसे सकते हो। ठीक है, अगर कहीं 2 × 3 और बराबर 3 × 2, यानी कि 2 × 3 लिखा है, यहाँ पर 3 × 2 लिखा है, ये कुछ 6 हो गया और बराबर ये भी आपका 6 हो गया। यहाँ तो गुणा में तो हम आगे पीछे लिखते हैं, लेकिन जब भी हमें a और 3 × 3 लिखता है तो इसको हम A9 नहीं लिखते हैं मेरे दादा, A9 नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि इसका मतलब है 3 रो हैं 3 कॉलम है, ये रो है और कॉलम है, इस रो पंक्तियों और स्तंभों की संख्या है, तो हम इसको गुणा करके नहीं लिखते हैं। तो जब ए बी और बी ए बराबर ही नहीं होता है तो आप इसको 2ab यानी कि जोड़ कैसे सकते हो। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट दोनों के दोनों एग्जाम में याद रखने हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और सबसे पहले नंबर पर आपको ये ऑप्शन दे रखा होता है, आप आसानी से टिक कर देते हो, फिर उसके बाद खुश हो जाते हो हमारा आंसर सही हो गया, लेकिन वो हो गया गलत। समझ रहे हो, यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी ए, क्योंकि ए बी और बी ए बराबर नहीं होते हैं तो हम उनको जोड़ नहीं सकते। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस का बी ए। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब जब बात आती है आगे, जब मैं इसका जब पॉइंट बताता हूँ आपको, तो पॉइंट आपको एक कंडीशन दी जाती है और आपके 2-3 पॉइंट वहाँ से बनते हैं, मैं आपको उनको बताता हूँ। आपको साथ ही साथ चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, साथ ही साथ चीज़ों को याद रखना है। देखो पॉइंट आपको क्या बोला जाएगा, आपको एक कंडीशन दी जाएगी कि ए बी बराबर ए, बी ए बराबर बी, आपको ये कंडीशन दी जाएगी। पॉइंट कितने बनेंगे, पॉइंट बनेंगे इसमें से 4।
या तो आपको ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर पूछा जाएगा, या तो आपको ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर पूछा जाएगा, या सर आपको पूछा जाएगा ए स्क्वायर, या पूछा जाएगा सर आपको इसका बी स्क्वायर। ये कंडीशंस आपको यहाँ पे पूछी जाएंगी। तो मेरी जो टेक्निक है वो सीधी सीधी कुछ टेक्निक नहीं है, सीधा रिजल्ट याद रखो। अगर प्लस का स्क्वायर है तो ए प्लस बी आएगा, माइनस का स्क्वायर है तो ए माइनस बी आएगा, बी स्क्वायर है तो बी आएगा, ए स्क्वायर है तो ए आएगा। यानी कि जिसका स्क्वायर है वही पद आने वाले हैं सिंपली वे में। यानी कि यहाँ प्लस का स्क्वायर है, प्लस वाले पद का स्क्वायर है तो सिंपल वे में ए प्लस बी आंसर, ठीक है। यहाँ माइनस वाले पद का स्क्वायर है तो सिंपल वे में ए माइनस बी आंसर। यहाँ ए का स्क्वायर तो सिंपल वे में ए आंसर, यहाँ बी का स्क्वायर तो सिंपल वे में बी आंसर। ये प्रॉपर्टीज़ आपको दे रखी है। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को जब यहाँ ए स्क्वायर को मैं ए इंटू ए लिखूंगा, बी स्क्वायर को बी इंटू बी लिखूंगा, फालतू उस रामायण को मत करना, समझ रहे हो। उस रामायण को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्रॉपर्टीज़ आपको सीधी सीधे एग्जाम में दे रखी है। और क्वेश्चन कैसे आता है, ये चारों नहीं आएंगे एग्जाम में, ठीक है। ये चारों नहीं आएंगे, एक आएगी इनमें से। बोलेगा क्या, यदि ए बी बराबर ए, बी ए बराबर बी, तो यदि ए बी बराबर ए और बी ए बराबर बी, तो ए स्क्वायर बराबर क्या होगा। फिर आपको ये पूछेगा कि ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो सर आपको लिखना है ए स्क्वायर बराबर ए, या हो सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ए प्लस बी, ठीक है। आई होप आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलते आगे चलते हैं। जब भी आगे चलते हैं हम, तो आगे बात आती है इसके ट्रांसपोज की। किसकी बात आती है सर, इसके ट्रांसपोज की। पहले आप इसका ट्रांसपोज निकालना सीखो। निकालते कैसे, बहुत ईजी चीज़ यार ये तो। मान के चलो अगर आपको ए बराबर कोई मैट्रिक्स दे रखा है 2 5 4 6, आपको ये कोई मैट्रिक्स दे रखा है, इसका आपको ट्रांसपोज पूछा जाता है। जब भी आपको ट्रांसपोज पूछा जाता है तो सिर्फ क्या करना है, आपको जो पंक्ति है उसको बना दो कॉलम। यानी कि ये पंक्ति थी तो मैंने बना दिया 2 4 कॉलम लिखकर। ये भी आपका यहाँ 5, यहाँ पर 6, ये बन गया आपका, ये निकला है हमारा ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज चाहे वो 2x2 का हो, चाहे वो 3x3 का हो, इस तरीके से हमको ट्रांसपोज निकालना है। बाकी ट्रांसपोज की जो पॉइंट बनते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, आपको उनको बताता हूँ, ठीक है। ट्रांसपोज का सबसे पहला नंबर का पॉइंट जो आपका बनता है वो सिर्फ देखो, रुको। ट्रांसपोज का पहला जो पॉइंट बनता है वो बनता है कि ए के ट्रांसपोज का आपको द्वारा से ट्रांसपोज पूछा जाएगा। तो ये बराबर होगा आपका ए के। मान के चलो कोई एक मैट्रिक्स है, आपने उसका ट्रांसपोज निकालिया, आपने उसकी पंक्तियों को स्तंभ बना दिया, स्तंभों को पंक्ति बना दिया, इतना कर दिया। फिर द्वारा से आप जब उसका ट्रांसपोज निकालोगे तो क्वेश्चन तो वही तो बन जाएगा जो पहले क्वेश्चन था, समझ रहे हो। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट सर आपका क्या हो जाता है, दूसरा पॉइंट होता है आपका ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ये अलग अलग हो जाता है, टूट जाता है ट्रांसपोज, यानी कि ए का ट्रांसपोज प्लस का बी का ट्रांसपोज, ठीक है। अगला पॉइंट है सर यही ट्रांसपोज आपका माइनस में भी चलता है कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज। तो आपको ये सेम चलेगा कि ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। चलता है अगला पॉइंट है सर आपका ये भी चलता है इस तरीके से कि ए बी सी का आपको ट्रांसपोज पूछा जाता है। तो ये आपका सिर्फ पलट जाता है, ये पलटता है, यानी कि ये हो जाता है आपका सी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। यानी कि ये आपको इस तरीके से पीछे से लेकर लिखते हैं। जरूरी नहीं है ट्रांसपोज की फॉर्म में आए, ये हो सकता है आपको डैश के फॉर्म में भी दे रखे हों, डैश के फॉर्म में भी आपको ये दे रखे हो सकते हैं। तो आपको ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ, आपको इनको अच्छे तरीके से याद रखना है, एक भी पॉइंट को आपको मिस नहीं करना है। ट्रांसपोज की बात आती है तो हम इस तरीके से फाइंड करेंगे। बाकी अगर डैश निकालने का हो सकता है, इस चीज़ में आपको डैश बोल दे तो उसको भी हम कैसे इसी तरीके से फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से क्लियर हो रही होंगी। बाकी अगर हम आगे बात करें तो आगे हमको इन्वर्स भी इसी तरीके से फाइंड करने को मिलता है। इन्वर्स जब हम निकालते हैं किसी चीज़ का तो वो ट्रांसपोज पर ही काम करता है, सेम तरीके से चलता है वो। जैसे इन्वर्स आप कैसे चलता है सर जी, कि इन्वर्स में आपके ए बी सी और आपको इसका पूछा जाएगा कि सर इसका आपको इन्वर्स बताना है, इन्वर्स बताना है। तो इन्वर्स में आप कैसे करोगे, इन्वर्स में इसको पलट देते हैं कि सी का इन्वर्स, सी इन्वर्स, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। यानी कि ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये प्रॉपर्टीज़ आपको डायरेक्ट याद रखनी है, ठीक है। और बोला जाएगा कभी कभी आपको ये भी बोला जाएगा कि के ए का होल इन्वर्स, आपको ये बोला जाएगा। तो ये क्या होती है आपकी, ये प्रॉपर्टी होती है सीधी क्या होती है आपकी, ए इन्वर्स अपॉन मोड ए इन्वर्स अपॉन के। तो इस प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड आपका कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो आपका पूछा गया है। अगर आपके के ए इन्वर्स होता है, के ए इन्वर्स होता है तो इस तरीके को मैं डायरेक्ट तोड़ भी सकता हूँ इसको, या के ए इन्वर्स नहीं होगा, के ए पर इन्वर्स होगा। हाँ ये तो मैंने निकाल दिया ऊपर, ये तो ऊपर मैंने बता ही दिया आपको। यानी के ए इन्वर्स आता है तो क्या लिख सकते हो आप, ए इन्वर्स अपॉन के,
ठीक है। तो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि मैंने यहाँ लिख दी और आपने वो देख लिया। उन टेक्निक्स के साथ साथ जो टेक्निक्स मैंने आपको बताई थी, उन टेक्निक्स के साथ साथ आपको इन चीज़ों को रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो टेक्निक्स, देखो ये चीज़ें कब आती हैं, टेक्निक जो मतलब कि चलो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिजल्ट जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कब आती हैं एग्ज़ाम में, वो आती हैं जब एग्ज़ाम आपका लेंदी नहीं बनेगा। अगर आपका लेंदी बनेगा देन तो आपको पूछेगा कि इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, इसका डॉट निकालो, इसका ये निकालो, इसका वो निकालो। लेकिन सीधा सीधा आसान को समझ जाएगा तो पूछ लेगा कि इसकी ये है, आपका ये किसके बराबर होगा, ये है, ये आपका किसके बराबर होगा, निम्न में से ये सारी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है एग्जाम में। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। यानी कि चीज़ें जब पेपर आसान बनता है, यार ये आसान चीज़ों में ही आती हैं, ये अब इनको टफ मत लेना बिल्कुल भी। ये आसान चीज़ें आती हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपको अगर उनको याद कर लिया आपने तो बस बात बनेगी हमारी वहीं पर। समझ रहे हो। तो किसी भी तरीके की आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कल मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ क्वेश्चंस। कल की वीडियो में मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। RS अग्रवाल बुक के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी लोगों ने के पास, हो सकता है आपके पास RS अग्रवाल ना हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना अंकित सिंह 38, वहाँ पर आपको उसकी PDF में प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, पूरा कोशिश करूँगा। ठीक है, वैसे मैं प्रोवाइड करा दूँगा, लेकिन हो सकता है अंकित भाई मना कर दें, क्योंकि वो बोलते हैं कि मतलब हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो वो ना करें, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ पर आपको उसकी PDF मिल जाए। बाकी मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना, माई प्राइड डिफेंस NDA। जल्दी स्टार्ट करूँगा यार, अभी टाइम नहीं है क्योंकि मुझे काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा काम है, तो अभी इतना मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी 2-4 दिन में मैनेज करता हूँ कैसे भी करके, फिर उस पर आपकी फुल ल्यूसेंट का सॉल्यूशन स्टार्ट करूँगा। ठीक है, बाकी 2-4 अगर पॉइंट रह गए हैं तो वो उनको मैं कल की वीडियो में इंक्लूड कर लूँगा। साथ ही साथ क्वेश्चन, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो क्वेश्चन के साथ ही उन पॉइंट्स को मैं इंक्लूड कर लूँगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने अच्छी तरीके से इसको एंजॉय किया हुआ। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर की जो कंसेप्ट है वो मेरी तरफ से क्लियर है। बाकी जो पॉइंट्स अभी 2-4 पॉइंट टेक्निक्स अभी मतलब चलो जो प्रॉपर्टीज़ है वो रह जाती हैं। ठीक है, तो 2-4 प्रॉपर्टीज़ जो बची हुई हैं, अब देखो ये प्रॉपर्टी होती है A⁻n-1, तो n-1 या n-2 या जो अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है इनको मैं कराऊंगा क्वेश्चन के साथ, क्योंकि यहाँ कराने का कोई मतलब नहीं बनता है। मुझे पता है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो भी रह गई हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टीज़ आपके क्वेश्चन के साथ ही कराना अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के साथ वो आपको समझ में आएंगे। यहाँ मैं करा दूंगा तो n आपकी ये पढ़ने पड़ेगा कि सर आपने n क्या ले लिया, ये क्या ले लिया, वो क्या ले लिया। जब आपके सामने क्वेश्चन लिखा होगा देन जब उसको अप्लाई करेंगे तब वहाँ पर उसकी चीज़ें की समझ में आएगी। ठीक है, जो डायरेक्ट याद करने वाली है जिनको आपको याद ही करना पड़ेगा तो वो मैंने आपको यहाँ के लिख दी, आपको ये इनको आप याद कर लेना। जो क्वेश्चन के माध्यम से आपको याद होंगी वो आपको मैं क्वेश्चन के साथ ही कराऊंगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।